डेटा झूठ नहीं बोलता है, पूरी पोल खोल के रख देता है। 2023 में किस कंपनी की ग्रोथ आई है, किस कंपनी का मार्केट शेयर घटा है, किसको कितना ज़्यादा सेल्स में फायदा हुआ है और किसकी सेल ही घट गई है, सब कुछ इस वीडियो में निचोड़ है पूरे साल का। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। नो लवलेट, सीधे डेटा। BYD 2078 कार इन्होंने 2023 में बेचे। जीप 13,499 बेचे थे 22 में और 23 में आते आते इनकी घट गई सेल 6,690। 50% सेल घटी है और मार्केट शेयर 0.2% घटा है। मार्केट शेयर टोटल 100 होते हैं, 100 में से कितना बढ़ सकता है? मैक्सिमम 2%, 2.5% बढ़ गया तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इनकी 0.2% मार्केट शेयर घट गया है। अगली कार कंपनी है सिट्रोएन। पिछले साल यानी 22 में बेचे थे 6,066 यूनिट, जबकि 23 में इन्होंने बेचे 9,488 यूनिट। लगभग 56.4% की सेल बढ़ गई इनकी, मगर मार्केट शेयर बढ़ा केवल 0.1%। तो छोटा प्लेयर है तो 0.2 बहुत है इनके लिए। अगली कार कंपनी है निसान। 34,565 यूनिट बेचे थे 22 में और 23 में घट के रह गए 30,375 यूनिट। टोटल 12.1% की सेल घट गई है और मार्केट शेयर घटा है 0.2%। अगली कार कंपनी है फॉक्सवैगन। 42,452 यूनिट बेचे थे इन्होंने 22 में, 23 में बढ़ के हो गए हैं 43,481 यूनिट। 1,029 कारें ज़्यादा बेच पाए हैं। 2.4% की सेल बढ़ी है। मार्केट शेयर फिर भी घट गया है 0.1%। यानी सबने ज़्यादा छलांग मारी है, इनकी छलांग मामूली सी थी, इसलिए मार्केट शेयर से हाथ धो बैठे ये 0.1%। अगली कार कंपनी है रेनो। 83,118 यूनिट बेचे थे इन्होंने 22 में, जो अब इस बार थोड़ा सा और घट गए, 48,321 यूनिट रह गए और इनकी मार्केट की ग्रोथ जो है वो 44.5% निगेटिव थी और मार्केट शेयर इन्होंने लूज किया है अपना 1.1%। यानी रेनो को असलियत में जबरदस्त सेल्स का लॉस हुआ है। अब बढ़ते हैं अगली कार कंपनी की तरफ, नाम है स्काडा। 53,721 यूनिट बेचे थे इन्होंने पिछले साल, इस साल घट के रह गए 48,755 यूनिट। 9.2% सेल घट गई है और मार्केट शेयर घट गया है 0.2%। अगली कार कंपनी है MG मोटर्स। 48,063 यूनिट बेचे थे पिछले साल, इस साल बढ़ के बेचे इन्होंने 56,902 यूनिट। ग्रोथ मिली है 18.4% और मार्केट शेयर बढ़ा है 0.1%। हाँ, ये कंपनी ब्रिटिश कंपनी जिसकी ऑनरशिप चाइनीज कंपनी SAIC के पास थी, अब यह JSW के पास भी थोड़ी पहुंच गई है शेयर। यानी अब आधी इंडियन, आधी ब्रिटिश, आधी क्लियर। होंडा मोटर्स 95,022 यूनिट बेचे थे लास्ट ईयर, इस साल सेल घट गई है 84,286 यूनिट। यानी इनकी सेल घटी है 11.3% और मार्केट शेयर घटा है 0.5%। सबसे बड़ी माइनस में जाने वाली मार्केट शेयर कंपनी में ये भी एक शामिल है। एक और भी है जिसका भी मार्केट शेयर घटा है। ये तो थी उन कार कंपनीज के बारे में बातें जिनका मार्केट शेयर 5% भी नहीं था, लेकिन जिनका 5% था या 5% हो गया, वो कौन सी है? टोयोटा 1,60,375 यूनिट बेचे थे 22 में, इस साल बढ़ गए 2,21,356 यूनिट बेच दिए इन्होंने 23 में। टोटल 38% मार्केट में इन्होंने ग्रोथ पाई है और मार्केट शेयर इन्होंने अपने कब्जे में बढ़ाया है 1.2%। इसे कहते हैं ग्रोथ। वो अलग बात है कि रूमियन और ग्लेंजा की वजह से आई है, लेकिन नॉट बैड। आई तो ना, यानी सुजुकी के साथ पैक्ट करके
टोयोटा को फायदा हो रहा है। जो लोग कहते हैं ना घाटा हो रहा है, नहीं, फायदा हो रहा है उसको। अगली कार कंपनी है किया मोटर्स। लास्ट ईयर इन्होंने बेचे थे 2,54,556 यूनिट 22 में। 23 में इन्होंने बेचे 2,55,000 यूनिट। टोटल मामूली सा 444 कारें ज़्यादा बेच रही है इन्होंने। तो सेल कितनी बढ़ी? 0.2%। मार्केट शेयर घट गया 0.5%, यानी मार्केट शेयर का बड़ा लॉस इन्होंने भी उठाया है। यानी दूसरी कंपनी ने ग्रोथ जबरदस्त पाई, इनकी मार्केट की हिस्सेदारी छिन गई, जो खतरनाक होता है। हिस्सेदारी नहीं छिननी चाहिए, लेकिन किया की, होंडा की हिस्सेदारी छिनी है, और सबसे ज़्यादा छिनी है रेनो की 1.1%। मगर अभी और की भी छिनी है। बताता हूँ किसकी मार्केट हिस्सेदारी छिनी है। हाँ, अब 4 कंपनी बची हैं, महिंद्रा, टाटा, हुंडई और मारुति। किसी एक की मार्केट हिस्सेदारी छिनी है। किसकी? जरा एक आइडिया लगाओ आप। अब बात करते हैं महिंद्रा। 3,33,054 यूनिट बेचे थे 22 में। इस साल बेचे 4,32,876 यूनिट, यानी टोटल 99,822 कारें ज़्यादा बेच रही। 30% की मार्केट में अपनी सेल बढ़ा ली इन्होंने, और मार्केट हिस्सेदारी पे 1.8% बढ़ा ली। यानी ये था असली किंग 2023 का, जिसने मार्केट की हिस्सेदारी 1.8% बढ़ा ली। और किसने गंवा दी? टाटा मोटर्स। 5,26,821 कारें इन्होंने बेची थी 22 में। इस साल बेची हैं 5,50,871 यूनिट। पिछले साल से 24,050 कारें ज़्यादा बेची। 4.6% ग्रोथ भी मिली है, मगर हिस्सेदारी छिन गई है मार्केट से 0.5%। लोग कहते थे हुंडई को बीट करेगी, मारुति को बीट कर देगी, नंबर 1 होगी। ये तो अपनी और जो मार्केट शेयर था उसको भी गंवा बैठे। क्यों गंवा बैठे? इस बारे में अगर आपको ध्यान ना हो तो मैंने 2023 की शुरुआत की सेल्स फिगर में ही आपको आइडिया दे दिया था कि टाटा मोटर्स से मार्केट हिस्सा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि ये वो कंपनी है जिसने 2023 में कोई नई कार लॉन्च ही नहीं की। एक तो नेक्सॉन का अपडेट दिया, फेसलिफ्ट जिसे कहते हैं, हैरियर सफारी का फेसलिफ्ट दिया, लेकिन नई कार कोई नहीं आई। अब केवल एक टाटा ही नहीं थे, किस किस की नई कार नहीं आई, मैं आपको लिस्ट खोलता हूँ। BYD कोई भी न्यू कार लॉन्च नहीं की। किया मोटर्स, इन्होंने सेल्टॉस का फेसलिफ्ट दिया, लेकिन न्यू कार कोई लॉन्च नहीं की। ध्यान से समझिएगा। महिंद्रा, इन्होंने भी इस साल कोई न्यू कार लॉन्च नहीं की, लेकिन ग्रोथ जबरदस्त पाली। क्यों? क्योंकि इन्होंने पुरानी कारों में ही प्राइस कम करके और मार्केट को कब्जे में लिया रूरल इंडिया का। जो रूरल इंडिया पे राज करता है वही राज करता है इंडिया पे। महिंद्रा पे बात बता दी। अगली कार कंपनी फॉक्सवैगन, उन्होंने भी कुछ नहीं लॉन्च किया 2023 में। टाटा मोटर्स ने भी नहीं लॉन्च किया, बता ही दिया आपको। टोयोटा ने भी कोई न्यू कार लॉन्च नहीं की, वो मारुति वाली रूमियन बना के लॉन्च कर दी अर्टिगा, ठीक है। निसान ने भी कुछ लॉन्च नहीं किया, रेनो ने भी नहीं, जीप ने भी नहीं, स्कॉडा ने भी नहीं। यानी इंडिया के ऑलमोस्ट 70% ब्रांड्स ने कोई न्यू कार लॉन्च ही नहीं की 23 में। जबकि इंडिया का मार्केट वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा पैसेंजर कार मार्केट है, वर्ल्ड का। समझिए, उसमें इन 7 ब्रांड्स ने एक भी कार लॉन्च नहीं की। इतनी नेग्लिजेंस, नतीजा मार्केट शेयर तो जाएगा ना हाथ से। ये है असली रीजन। हुंडई, अगली कार कंपनी, 5,52,511 यूनिट बेचे थे पिछले साल 22 में, और 23 में बेचे 6,02,111 यूनिट। 46,600 कारें ज़्यादा बेची हैं पिछले साल के मुकाबले। टोटल 9% इनको ग्रोथ मिली है, और मार्केट शेयर इनका 0.1% बढ़ा है। पिछले साल मार्केट शेयर था इनका 14.6%, इस साल मार्केट शेयर हो गया है 14.7%। बस इतना। मारुति सुजुकी, जिसने इस साल सेल बढ़ाई, पिछले साल बेचे थे इन्होंने 15,76,026 यूनिट, जबकि 23 में इन्होंने बेचे हैं 17,07,668 यूनिट। 1,00,000
31,642 कारें ज़्यादा बेच दी। ध्यान से देखा जाए तो हुंडई के 3 महीने की सेल, टाटा के 3 महीने की सेल इन्होंने ज़्यादा कर दी अकेले बढ़ाकर, और मार्केट में इनका प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब कारों के नंबर्स में 8.4%, और मार्केट शेयर 41.6% था पिछले साल, और इस साल भी 41.6% ही। आपको क्या लगता है अगले साल यानी 2024 में कौन कंपनीज है जो कुछ नया देकर अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे? देखिए, अंदाजा है मारुति 2 कारें लॉन्च करेगी, हुंडई भी 2 कारें लॉन्च करेगी, टाटा के प्लान में भी एक कार है जिसका नाम है कर्व, इसके अलावा पंच ईवी वगैरह ये सब अलग, मतलब ईवी वर्जन आएंगे, लेकिन न्यू कार कर्व आएगी। महिंद्रा कोई न्यू कार लॉन्च नहीं कर रहा 2024 में, ये सो रहे हैं, लेकिन ये पुराने मार्केट को ही पॉलिश कर रहे हैं गांव के, यानी इनकी विलेज वाली इमेज ज़बरदस्त है। किया मोटर्स एक कार लॉन्च करने के प्लान में है इस साल, टोयोटा कोई कार लॉन्च नहीं कर रहा है, होंडा कोई नई कार लॉन्च नहीं करेगा, एमजी मोटर्स 1 और 2 कारें प्लान में है, स्कोडा कोई न्यू कार लॉन्च नहीं करेगा, रेनो कोई न्यू कार लॉन्च नहीं करेगा, फॉक्सवैगन कोई न्यू कार लॉन्च नहीं करेगा, निसान कोई न्यू कार लॉन्च नहीं करेगा, सिट्रोन ये 2 कारें लॉन्च करेंगे। एक है कूपे इनकी जो कि वर्ना और होंडा सिटी से टक्कर लेगी, कुशाक से टक्कर लेगी, स्लाविया और वाटर से टक्कर लेगी, और एक कार ये लॉन्च कर रहे हैं इलेक्ट्रिक। ये 2000 करोड़ रुपए और डाल रहे हैं इंडिया में, यानी इनको लगता है कि पैसे डालते जाओ, एक ना एक दिन हमारा राज आएगा, यानी भागने की नहीं सोच रहे हैं, उल्टा लगा रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इनको पता है, ये पिछले एक्सपीरियंस से सीख चुके हैं। पिछले एक्सपीरियंस कहाँ से आया था इनके पास? पहले आया था इनके पास फिएट से, फिर आया जीप से। इन 2 कार से इनको पता चल गया कंपनी से कि इंडिया में टिकने के लिए मार्केट शेयर धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है, इसलिए प्यार से काम करते रहो, 20 साल लगेगा, क्योंकि 20 साल लग गए होंडा को, टोयोटा को, स्कोडा को, रेनो को, निसान को, फॉक्सवैगन को, तब ये जाके टिकने जैसे हालात भी नहीं ला पा रहे हैं, तो यानी वक्त लगेगा, उसके लिए ये तैयार है। यही है कार कंपनीज जो कुछ नया लाएंगे, यानी इनकी सेल बढ़ने की संभावना है, बाकी की उतनी नहीं है, ऐसा असेसमेंट है। बाकी जिसे आप खरीदेंगे वो ऊपर जाएगा, जिसे आप नहीं खरीदेंगे वो नीचे जाएगा, कोई इसमें कुछ कर नहीं सकता। ये एनालिसिस से आपको क्या समझ में आया? कौन कौन सी कार कंपनीज इस साल ग्रोथ करेंगी? लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो तो पसंद आया होगा, मैं पक्का श्योर हूं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। कहाँ शेयर करना है? फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे। क्या अभी भी नहीं किया? अरे कर दो भाई, नीचे शेयर का बटन है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए बगैर संकोच। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए पेज को हमारे। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट और असल यहीं पे मिलता है, नो प्रोपेगेंडा। जबरदस्ती एक्सीडेंटल वीडियो नहीं आते इस चैनल पर, यहाँ काम की बातें होती हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाइए, और मुलाकात करते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। पंचमी पे हो सकता है, क्रेटा पे होगा, क्या पता कौन सा पहले आता है। देखते रहिए आस्क कार गुरु को।